जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम यहाँ पर यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। और आज जो लाइव चर्चा का विषय है, किसी के प्रश्न पर है। किसी महानुभाव ने ये प्रश्न पूछा है कि अगर किसी की शादी नहीं हुई या किसी ने यह निर्णय लिया कि वो शादी नहीं करेगा, तो उसका जो लाइफ पार्टनर है, जो जीवन साथी है, उसका क्या होगा। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए विवाह ना करे, कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं विवाह नहीं करूँगा और वो विवाह ना करे, तो फिर उसका जो लाइफ पार्टनर है, उसका जो जीवन साथी है, उसका क्या होगा, ये प्रश्न है। तो अब इस प्रश्न को, ये प्रश्न किस विचारधारा से पूछी गई है, इस प्रश्न के पीछे सोच क्या है। इस प्रश्न के पीछे ये विचारधारा है, ये सोच है कि प्रत्येक मनुष्य जो जन्म लेता है तो जोड़े में जन्म लेता है, अर्थात उसका लाइफ पार्टनर भी जन्म लेता है, उसका जीवन साथी भी जन्म लेता है। जीवन साथी कहने का मतलब स्पाउस, पति या पत्नी। अगर किसी बच्चे का जन्म हुआ, मेल चाइल्ड का जन्म हुआ, तो इसका मतलब उसका जीवन साथी कहीं फीमेल फॉर्म में जन्म ले चुकी है या ले लेगी, आ जाएगी। अगर किसी फीमेल चाइल्ड का जन्म हुआ तो उसका कोई मेल पार्टनर भी जन्म लेगा। कुछ ऐसी सोच है, कुछ ऐसी विचारधारा है। कुछ लोग ऐसे मानते हैं कि ऊपर से जोड़े बनकर आते हैं, जोड़े जो है वो ऊपर से बनकर आते हैं। कुछ लोगों का ऐसा मानना है, ऐसा विश्वास है, और वो अपने इस विश्वास को बड़ा ही आदर्श मानते हैं। अपने इस विश्वास को वो बहुत बड़ा आदर्श मानते हैं, अपने इस विश्वास को वो बहुत बड़ा आइडियल मानते हैं। क्या आइडियल मानते हैं? कि जोड़े तो ऊपर से बनकर ही आते हैं। जो आदमी जन्म लेता है तो उसका जो लाइफ पार्टनर है, उसकी पत्नी, उसका जो स्पाउस है, पति हो या पत्नी, वो भी फिक्स होता है कि वो भी जन्म लेगा और दोनों की शादी होगी। तो एक महानुभाव ने फ़ोन ऐसे मैसेज करके पूछा कि अगर कोई विवाह ना करे तो फिर उसका जो लाइफ पार्टनर है वो भी बिल्कुल अकेला रह जाएगा, क्योंकि वो तो पहले से फिक्स है कि भाई विवाह तो उसी से होना है। क्योंकि प्रत्येक आदमी जब जन्म लेता है तो उसका लाइफ पार्टनर भी जन्म लेता है। थोड़ा आगे पीछे या बराबर में ले ले शायद। तो कुछ ऐसी विचारधारा किसी व्यक्ति ने रखी, और मात्र एक व्यक्ति ने रखी ऐसा नहीं, ऐसा कई लोग सोचते हैं। खासकर यंग जनरेशन में कई लड़कियां ऐसा सोचती हैं कि मेरा कोई लाइफ पार्टनर है जो फिक्स है और वो मुझे मिलेगा कभी ना कभी। अगर मैं दुनिया में आई हूं या मैं दुनिया में आया हूं तो मेरा लाइफ पार्टनर भी जरूर दुनिया में आया है और वो मुझे मिलेगा। तो इसका मतलब अब ये मानना पड़ेगा कि संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जन्म लेता कि जो बिना लाइफ पार्टनर के जन्म ले ले। लाइफ पार्टनर तो उसका पक्का होगा, जोड़ा तो पक्का होगा। ये फिक्स है कि जोड़ा तो होना है। कुछ लोग ऐसी मैं मानता हूं, मैं ये नहीं कहता, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसी विचारधारा मानते हैं, बहुत सारे लोग ऐसी सोच लेकर चलते हैं। तो फिर इसका मतलब कोई अकेला नहीं हो सकता, फिर कोई साधु सन्यासी या फिर कोई ऐसे अकेले। अब इसमें देखिए बहुत सारे बातें जुड़ सकती हैं, बहुत सारी तरह के। अब हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। क्या वाकई में ऐसा है कि जोड़े जन्म लेते हैं और पक्का हर व्यक्ति का जोड़ा जन्म ले रहा हो किसी ना किसी रूप में?
क्या वाकई ऐसा होता है? क्या सचमुच ऐसा होता है? देखिए, सबसे पहले समझना क्या है, बड़ा सुंदर लगता है ना हमें, ना मीठे मीठे सपने बड़े अच्छे लगते हैं। लोगों को सपना देखना बड़ा पसंद है कि हर आदमी का कोई ना कोई जोड़ा होगा, पक्का जोड़ा होगा। तो ये जो सोच है, ये बड़ी विचित्र सी सोच है। अब हमारे शास्त्र इस विषय में क्या कहते हैं? क्या शास्त्र कहते हैं क्या कि प्रत्येक का जोड़ा होता है? जैसे राम और सीता का जोड़ा था, राधा कृष्ण का था। छोड़ दीजिए, कृष्ण जी के लिए तो रुक्मिणी जी भी हैं, सत्यभामा भी हैं, कालिंदी भी हैं, जामवंती भी हैं, उनकी 8 मुख्य रानियां भगवान कृष्ण की। तो ये जोड़े का हिसाब किताब आप लोग कहां से लगा लेते हो, ये बता दो। ये थोपने वाला काम हमेशा के लिए खत्म हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। जबरदस्ती की मान्यताओं को स्वीकार कर लेना। जितने भी रिश्ते बनते हैं ना संसार में, उसका आधार है कर्म। ये ध्यान रखिए, संसार में जितने भी रिश्ते बनते हैं उसका आधार है कर्म। अगर आप किसी परिवार में जन्म ले रहे हैं, किसी माँ की कोख से जन्म ले रहे हैं, कोई आपके माता पिता हैं, कोई आपके भाई बहन हैं, कोई आपकी पत्नी बनेगी, कोई बच्चा बनेगा। हो सकता है कि बाद में एक पत्नी ना रहे तो दूसरी शादी कर लो आप, ऐसे भी संभावना है। तो ये जितने भी रिश्ते बनते हैं ना, सब कर्म के आधार पर बनते हैं। सबके सब किस आधार पर बनते हैं? कर्म के आधार पर बनते हैं। जिनसे भी आपका रिश्ता जुड़ता है वहां कोई ना कोई कर्मों का लेन देन होता है, वहां कोई ना कोई कर्मों का लेन देन होता है, चाहे अच्छा या बुरा। इसलिए हर रिश्ते अच्छे नहीं होते। कई बार बाप और बेटे ही दुश्मन बन जाते हैं, कई बार भाई भाई दुश्मन, और कई बार पति और पत्नी सारा जीवन एक दूसरे को नीचा दिखाने और एक दूसरे को परेशान करने में लगा देते हैं। बहुत लंबा समय व्यतीत कर देते हैं पति और पत्नी एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने में। तो ये जबरदस्ती की मानसिकता लेकर मत चलिए कि जोड़ा बनकर आता है। कोई जोड़ा बनकर नहीं आता है। कोई किसी का लाइफ पार्टनर या जोड़ा फिक्स नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो शायद बहुत सारी घटनाएं जो घटती हैं वो नहीं घटती। अनेकों घटनाएं घटती हैं, शायद वो नहीं घटती फिर। कर्मों का अपना संबंध है, कर्मों से संबंध जुड़ते हैं। पिछले जो हमारे प्रारब्ध कर्म हैं उसके आधार पर संबंध बनते हैं। कोई जीवन में आता है, कोई जीवन से जाता है। कई बार बहुत अच्छे लोग जीवन में आते हैं और फिर लेकिन हमारे जीवन में टिक नहीं पाते, चले जाते हैं। परिस्थितियां उनको हमारे साथ नहीं दे पाती हैं। और कई बार हमारी किस्मत खराब कि बुरे लोग हमारे जीवन में आते हैं, या प्रारब्ध खराब कहिए, पिछले जन्मों का कर्म संस्कार खराब कहिए। कई महिलाएं हैं हमारे देश में, उनके जो पति हैं शराबी हैं, उनको मारते हैं, उनको पीटते हैं, और एक बार नहीं वो पूरा जीवन ऐसे बिता देती। मैं कुछ ऐसी महिलाओं को मैंने देखा है जिनकी उम्र अब हो गई 60 साल। उन्होंने अपने शराबी पति के साथ जीवन बिता दिया, मार खाते हुए, गरीबी में, दिक्कत में, किल्लत में जीवन बिता दिया अपना। क्या यही जोड़ा बन के आया था? क्या इसी को आप कहते हो कि जोड़ा बनकर आता है? सबका लाइफ पार्टनर बनकर फिक्स होता है, पहले से सब होता है? जी हाँ, फिक्स होगा, लेकिन कर्मों के आधार पर होगा। आप सपने मत बुनिए कि आपका लाइफ पार्टनर आ गया है दुनिया में और आपको बड़ा सुख देगा, बड़ी उसके साथ चले जाओगे तो बड़े आनंद में हो जाओगे। कर्म ऊपर रहेगा, हमेशा कर्म ऊपर चढ़कर बैठेगा, ये ध्यान रखिएगा। कर्म जो है हमेशा ऊपर चढ़कर आपके ऊपर बैठा रहेगा।
ठीक है, तो प्रारब्ध काम करेगा, प्रारब्ध कार्य करेगा और प्रारब्ध ही रिश्ते बनाएगा। हो सकता है गलत रिश्ते बना दे। कल मैंने कहा कि एक प्रेम प्रसंग 10 वर्षों तक चला, लड़के ने शादी नहीं की, 10 वर्ष तक लड़की के इंतजार करते रहा, फिर शादी हुई। अब जिसके लिए 10 वर्ष तक इंतजार किया था, 3 साल बाद उसी की हत्या कर दी उसने। ठीक, तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, प्रारब्ध है, क्या कर सकते हैं आप। तो ये जो सपने में जो जोड़ा बुनने का जो काम है कि मेरा जोड़ा आया होगा, धरती पे जन्म लिया होगा, कौन से शास्त्र में लिखा है? कहां से ज्ञान लाते हैं आप लोग ऐसा? ये ज्ञान कहां से लेकर आते हैं भाई? तो ऐसा कोई जोड़ा वोड़ा बनकर नहीं आता, पहले तो ये ध्यान रखिएगा। कर्मों का सब खेल है, कर्मों से संबंध बनते हैं, कर्मों से संबंध टूटते हैं। थोड़ी सी ज्योतिष हमें हमारी सहायता कर सकती है। अब पहले के ज़माने में राजा महाराजा लोग कई विवाह करते थे। महाराज भर्तृहरि महान योगी 3 विवाह उन्होंने किए थे। तीसरे विवाह में उनको धोखा मिला, कुछ वैराग्य उत्पन्न हुआ और संसार का सारा मोह छोड़कर योगी बन गए। महाराज भर्तृहरि, तपोभूमि उनकी उज्जैन में गुफा है उनकी, महाराज भर्तृहरि की, योगी भर्तृहरि की। इस प्रकार से और कई राजा महाराजा ऋषि मुनियों के, अब कई ऋषि, अब आदि गुरु शंकराचार्य ने विवाह नहीं किया, अद्वैत उपदेश दिया। ऋषि याज्ञवल्क्य ने भी अद्वैत उपदेश दिया, लेकिन ऋषि याज्ञवल्क्य ने विवाह किया था, 3 विवाह किए। फिर ऐसे वर्णन आता है, राजा जनक गृहस्थ जीवन जीते हैं, अद्वैत का उपदेश देते हैं। तो अब इनके जोड़े आए थे, और क्या आदि गुरु शंकराचार्य का कोई जोड़ा नहीं आया होगा? क्या स्वामी विवेकानंद का कोई जोड़ा नहीं आया होगा? लेकिन स्वामी विवेकानंद का तो विवाह होने वाला था, उन्होंने विवाह किया नहीं। तो क्या जिस लड़की से विवाह होना था वो कुंवारी रह गई, उसका कोई विवाह नहीं किया उसने? क्या ऐसी व्यर्थ की परिकल्पना मत कीजिए, यही मानसिक रोग पैदा करता है, दिमागी रोग यहां पे बैठ जाता है। और फिर कोई आपका क्रश बन जाता है, फिर आपका अफेयर शुरू हो जाता है और आपको लगता है कि मेरा वाला मिल गया, मेरा वाला मिल गया, मेरी वाली मिल गई, अब इसी के साथ जिंदगी बिता देनी है, अब इसी के साथ जिंदगी बिता देनी है। समय बीतने दो, अभी इतने जोड़े मत बनाओ, बहुत कुछ सामने आएगा। अभी साथ में जीवन है, जीवन में बहुत कुछ सामने आएगा। तो लोग हैं, ये ख्याली पुलाव पकाना बंद कीजिए। किसी शास्त्र में यह व्याख्या नहीं दी गई है कि जोड़े बनकर आते हैं, प्रारब्ध का भोग होता है, भोगना पड़ता है। कई लोगों ने, अब राजा महाराजा, हमारे नेताओं ने भी कई विवाह, दूसरे विवाह किए, और कई बहुत ज़्यादा उम्र होने के बाद बताते हैं कि जो बाबा साहिब थे, डॉक्टर आम्बेडकर, उन्होंने 2 विवाह किए। एक विवाह उन्होंने शायद 52 या 55 साल की उम्र में किया, और वो भी अपने से 25 साल छोटी लड़की से किया। सेकेंड मैरिज ऑफ डॉक्टर बी आर आम्बेडकर। वो गलत सही वो जजमेंट में नहीं करने आया हूं, यहां पर परिस्थिति है, प्रारब्ध है, कर्मों का लेखा जोखा है, परिस्थितियां बनती हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना जोड़ा वाला, कि कोई हमारा जोड़ा होता है और कोई हमारा फिक्स लाइफ पार्टनर होता है, ये बस आपकी अपने दिमाग की उपज है। बड़ा अच्छा लगता है, कुछ बातें ना सुनने में बड़ी अच्छी सी लगती हैं, वाह कितनी अच्छी सी बात है। और फिल्मी गानों में वो जोड़ दिया जाता है, ठीक है ना, फिल्मी गानों में भी जोड़ दिया जाता है, गाने बना दिए जाते हैं कि जोड़ा बनकर आया है ऊपर से।
ऊपर से ही वो रिश्ते बन जाते हैं, कुछ ऐसी बातें समझाइए। ऊपर ऊपर का कोई चक्कर होता ही नहीं है सनातन धर्म में, ऊपर ऊपर का कोई चक्कर ही नहीं है। पहली बात तो ये समझिए, सनातन धर्म में ऊपर वाले की कोई मान्यता ही नहीं है। सर्वव्यापी है ब्रह्म, वह परमात्मा सर्वव्यापी है। तो जो ऊपर वाला मानते हैं वही ये सब जोड़े बनाते रहते हैं और वही ये सब करते रहते हैं। तो इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपका कोई फिक्स जोड़ा आया है वो आपको लाइफ में मिलेगा और कुछ ऐसा। अब आजकल एक और मैं देखता हूं इंटरनेट पर चलता है ट्विन फ्लेम, जबरदस्ती उसको जोड़ा जाता है ट्विन फ्लेम को कि भाई ट्विन फ्लेम्स होते हैं। हो सकते हैं कि कुछ लोगों की एनर्जी बहुत ज्यादा मैच करती हो, लेकिन मिलना ना मिलना सब प्रारब्ध पे निर्भर है, सब प्रारब्ध पे निर्भर है। तो प्रारब्ध होता है जो अपना कार्य करता है, प्रारब्ध जो है अपना कार्य करता है। तो प्रारब्ध के वशीभूत यह जीव तरह तरह के सुख भोगता है, तरह तरह के दुख भोगता है और तरह तरह के रिश्ते भी बनाता है। अभी पीछे मध्य प्रदेश के कोई मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के कोई पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने नया विवाह कर लिया। लगभग 25 साल छोटी किसी ऐसे टीवी एंकर या मीडिया एंकर से कुछ ऐसे घटना सुनने में आई थी, पता नहीं क्या है। तो प्रारब्ध बड़ा ही विचित्र है, ये कौन कौन सी परिस्थितियां बनाता है। हाँ ठीक है, ज्योतिष हमारी सहायता करता है थोड़ा सा इसको समझने में, ग्रहों की स्थिति थोड़ी सी हमारी सहायता कर देती है समझने में कि ये जीवन में क्या क्या चीज़ें चल सकती हैं, कैसी चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है, थोड़ी हमारी सहायता हो सकती है, हम ये कह सकते हैं। लेकिन अगर ये सोच के चलते हैं कि हम जन्म लिए हैं तो हमारा जोड़ा भी जन्म ले चुका है, वो भी कहीं ना कहीं मिलेगा हमें, ये व्यर्थ का ख्याली पुलाव है, व्यर्थ की कल्पना मात्र है और कुछ नहीं है। कुछ लोग हाथों की रेखाएं देखते हैं, जीवन रेखा के साथ अगर एक नई रेखा बन गई तो उसको जोड़ा मान लेते हैं कि ये लाइफ पार्टनर का है। कई लोगों के हाथों में आप देखोगे जीवन रेखा के साथ 2-3 पैरेलल लाइंस बन जाती हैं, तो सोच लो अब कितने लाइफ पार्टनर हो गए उनके। अगर सामुद्रिक विद्या से देखो तो बहुत सारे लाइफ पार्टनर निकल जाएंगे उनके, और होते भी हैं लोगों के कई बार। और दूसरी बात, किसी सहयोगी या किसी साथी का मिलना जरूरी नहीं है कि वो विपरीत लिंग में ही मिलेगा। हो सकता है कि कोई आपका मित्र ऐसा हो, आप अगर मेल मेंबर हैं, मेल हैं, तो आपका कोई मित्र हो, मेल ही हो, और वो आपका इतना सहयोग कर दे, इतना सहयोग कर दे और जीवन भर आपका सहयोग कर दे, वो लाइफ पार्टनर हो जाता है। कई बार मैंने देखा है कि भाई बहनों के बीच में इतना ज़्यादा प्रेम होता है, किसी किसी ऐसे तो कई जगहों पर दिखाई देता है कि भाई बहन आपस में लड़ते बहुत है, लेकिन प्रेम भी होता है। तो भाई बहन इनके बीच में इतना वो होता है कि ये दोनों इतना एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं कि पूरा जीवन भर आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। एक भाई साहब मिले मुझे दिल्ली में, ऐसे ही इसी प्रकार उनकी अपनी बहन से इतना प्रेम, इतना लगाव कि अब क्या है कि वो ऐसी स्थिति में है कि दोनों भाई बहन ही एक दूसरे के सहारा हैं। मतलब कि भाई साहब की पत्नी मर गई और जो बहन है उनके पति मर गए, अब बुढ़ापे में दोनों भाई बहन एक दूसरे के सहारे हैं। ठीक है, पता नहीं कौन सा रिश्ता किस रूप में सामने आए और वो जीवन साथी जैसा काम करना शुरू कर दे। सिर्फ विवाह करने मात्र से आप जीवन साथी का डिक्लेरेशन दे दें, यह जरूरी नहीं है। तो ये सब हमें थोड़ा समझना चाहिए। तो ये सब प्रारब्ध है,
प्रारब्ध कैसे कैसे काम करता है, कैसे कैसे कनेक्शन जोड़ता है, कैसी कैसी परिस्थितियां पैदा करता है, प्रारब्ध ले आता है सब। अब इसमें जजमेंटल होने की जरूरत नहीं है कि भाई ये गलत था, वो गलत था, ठीक है, परिस्थिति बनी, हो गया। मेरा यहां उद्देश्य है आपको ये समझाना कि ये जो मानसिकता लेकर आप लोग चलते हैं ना कि हमारा कोई लाइफ पार्टनर है और वो है, भगवान भेजते हैं, ऊपर से टपकाते हैं, हमें भी टपकाया उसको भी टपकाएंगे, तो ये वाली जो सोच है आपकी, इस सोच से मुक्त हो जाइए। मैं युवाओं को मुक्त करना चाहूँगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि आपका लाइफ पार्टनर फिक्स होता। हाँ, कर्म बंधन है, कर्मों के बंधन में कोई ना कोई आएगा आपके जीवन में, कोई पति बनेगा, कोई पत्नी बनेगा, कोई संतान बनेगा, संतान अगर है भाग्य में, कर्म में, तो वो भी मिलेगा। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं, कुछ कुंडलियां ऐसी बनती हैं महानुभाव, जिनका विवाह संभव ही नहीं होता, वो आजीवन कुंवारे रहते हैं। मुझे तो कई लोग ऐसे संपर्क में आते हैं। एक बार ऐसा, एक थोड़ी अभी बहुत सारे अनुभव हैं लोगों के व्यक्तिगत, मैं नहीं बताना चाहूँगा। तो ऐसे कई परिस्थितियां पैदा होती हैं, प्रारब्ध के वशीभूत होती हैं, कर्मों के कारण होती हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका विवाह नहीं होना होता, अनमैरिड रहना ही उनको होल लाइफ अनमैरिड ही रहना होता है, और उनका विवाह नहीं हो, उनके लिए कोई जोड़ा ओड़ा का कोई कॉन्सेप्ट वहां काम नहीं करेगा। प्रारब्ध में वैसा है कि विवाह नहीं होना। उनकी जन्म कुंडलियां देखोगे तो कुछ उसी ढंग की बनेंगी, कुछ वैसा ही प्रभाव दिखाई देगा विवाह के ऊपर। और कुछ लोग होते हैं ऐसा प्रभाव दिखाई देता है, अगर विवाह भाव में सूर्य चला जाए, शुक्र और बृहस्पति खराब हो जाए, या फिर बलवान ना हो, तो कई बार ऐसे सिचुएशंस बनती हैं, और भी कई ऐसे योग बनते हैं कि आदमी विवाह नहीं करता है। दसम भाव में अगर बहुत सारे ग्रह बैठ जाएं तो उससे भी संन्यास योग बनना शुरू हो जाता है। बहुत सारी परिस्थितियां बनती हैं। विवाह भाव में अगर राहु बैठ जाए, विवाह भाव में यदि राहु बैठ जाए, तो राहु तो ना जाने कितने लाइफ पार्टनर बना देगा। 6 महीने के लिए एक लाइफ पार्टनर, तो साल भर के लिए लाइफ पार्टनर, तो कई बार पता चलेगा कि 5-6 साल बेचारे ने ऐसे ही निकाल दिया बिना लाइफ पार्टनर के, फिर अचानक से फिर कोई लाइफ पार्टनर बना लिया। अगर विवाह भाव में राहु चला जाए और खराब राहु हो तो उसके लाइफ पार्टनर गिनना बंद कर दो, पता नहीं कितने लाइफ पार्टनर हो जाएं उसके। तो ऐसी स्थिति भी पैदा हो जाती है। तो अब आप कैसे ये लाइफ पार्टनर को जज करेंगे कि भाई लाइफ पार्टनर है ही, फिक्स ही है। लेकिन कई बार मैंने कुछ युवाओं को देखा है, और खासकर इसमें लड़कियां ज़्यादा होती हैं, जो ये सोच के चलती हैं कि मेरा कोई जोड़ा मुझे मिल जाएगा, और कहीं पर आंखें चार हुई, 2 बातें हुई, और ऑक्सीटोसिन, वो जो हार्मोन का नाम लेता हूँ मैं, कहीं गलत ना ले लूँ, तो वो रिलीज़ हो गया और ट्रस्ट आ गया। रात को लगने लगा कि भाई यही है जोड़ा, यही है, इसी के लिए मैं धरती पे आई हूँ और ये मेरे लिए धरती पे आया है, मैं इसके लिए आई हूँ और ये मेरे लिए धरती पर आया है। ठीक, मन में बात बन गई, फिक्स कर दिया हमने, मिल गया मुझे मेरा वाला, फिर क्या दिक्कत है। लेकिन जिंदगी है, बीतने दो, 6 महीना, साल, 2 साल, 3 साल, प्रारब्ध कैसे कैसे काम करेगा सब सामने आएगा। हो सकता है कि कुछ जोड़े आगे बढ़ जाते हों, लेकिन रेयर परसेंटेज उनकी बहुत कम होती है। तो प्रारब्ध काम करेगा। इसमें मैं ये नहीं मान सकता कि ये कोई प्राकृतिक सिद्धांत हो, प्रकृति ने कुछ ऐसा फिक्स करके रखा हो कि वो प्रत्येक व्यक्ति का जोड़ा भेजती हो संसार में। नहीं, जरूरी नहीं है। हाँ, कर्मों के आधार पर निश्चित होगा कि कहाँ किसका विवाह हो जाएगा, कहाँ किसके साथ क्या हो जाएगा, कहाँ किसका किस प्रकार से मिलना होगा, मिलन होगा, ये सब कर्म निश्चित करते हैं। ये कोई फिक्स नहीं है कि राम के लिए सीता आए हैं तो सीता के लिए राम, तो कृष्ण के लिए तो सत्यभामा भी थी, रुक्मिणी भी थी, जामवंती भी थी, कालिंदी भी थी।
और 16,000 हम 108 भी लोग कह देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं ये गलत व्याख्या है, क्योंकि वो सब कुछ उसी दायरे में देखना जानते हैं, उसी दायरे में। ठीक है, तो अगर दायरा बदल दिया जाए तो समझना चाहिए। ठीक, तो समझना चाहिए। तो जब तक समझेंगे नहीं कैसे काम चलेगा? तो इसलिए मैं युवाओं को समझाना चाहूँगा, ये जोड़े वोड़े के सपने मत देखिए। ये जोड़ा वोड़ा कि हमारा लाइफ हम हमारा वाला कहीं पर है, वो मिलेगा। कर्म की इतनी ताकत होती है कि जिसको जीवन में लाना है ले आकर दिखा देगा वो। आप योगी बनिए। इसीलिए तो कहते हैं ना कि योगी बनने का उद्देश्य क्या है? योगी बनने का उद्देश्य ये नहीं होता कि नारी मुई घर संपत्ति ना से मुंड मुड़ाए भय सन्यासी, कि भाई घर संपत्ति छोड़ो निकलो अब। योगी बनने का ये मतलब नहीं होता। योगी बनने का मतलब होता है प्रकृति की सूक्ष्म गति को समझना। योगी बनने का मतलब होता है प्रकृति के सूक्ष्म गति को समझना। योगी बनने का अर्थ है प्रकृति के चाल को समझना कि ये कैसे चल रही है, क्या करने वाली है, इसकी सूक्ष्म शक्तियों को पहचानना और अपनी शक्तियों को जागृत करना। जब आप योगी बनते हैं तो ये कार्य शुरू होता है। लेकिन आपने सोच लिया योगी बनने का मतलब घर बार छोड़ो कहीं और निकलो, नहीं। बहुत सारे राजा भोज हुए, उन्होंने योग शास्त्र का भाष्य दिया भोजवृत्ति के रूप में। राजा भोज, उन्होंने योग शास्त्र का भाष्य दिया। योगी थे वो, एक राजा होते हुए भी योगी थे। राजा जनक राजा होते भी योगी थे। कृष्ण योगी थे, राम योगी थे, योगेश्वर थे। और अर्जुन को भी कहा जा रहा है अर्जुन तू योगी बन और युद्ध कर। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम स्मर युद्ध च। तो अर्जुन योगी बन जा। तो योगी बनने का उपदेश अर्जुन को दिया जा रहा है। योगी मतलब जो सूक्ष्मता में उतरता है, तत्वों को जानता है, तत्वों को समझता है, तत्व ज्ञान को प्राप्त करता है और सूक्ष्मता से प्रकृति की गति को समझता है कि कर्म का सिद्धांत कार्य कर रहा है। उद्धव कर्मण की गति न्यारी, मूर्ख राजा राज करत है, पंडित फिरत भिखारी, उद्धव कर्मण की गति न्यारी। कर्मों की गति है भैया, पता नहीं किसको कहाँ जाना है, किसको कौन सा कष्ट भोगना है, किसको कौन सा दुख भोगना है। और हो सकता है कि किसी को दुखों से बचना हो। कई लोगों के जीवन में योग होता है कि उनको ऐसा दुख भोगना है। लेकिन अगर कोई योग मिल जाए, जैसे आदि गुरु शंकराचार्य के बारे में कहते हैं कि 8 वर्ष में उनकी मृत्यु थी, लेकिन यदि संन्यास योग हो गया, संन्यास योग हो गया तो मृत्यु टल जाएगी। लेकिन संन्यास योग तो उस उम्र में होता नहीं है। संन्यास योग तो पहले ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, तब जाके संन्यास। लेकिन उनके लिए योग था ऐसा। तो कई लोगों के जीवन में ऐसा भी होता है कि बहुत कुछ बिगड़ना होता है, लेकिन कहीं से जन्म कुंडली दिखाती है कि अगर गुरु का प्रभाव आ गया, अगर सूर्य का प्रभाव अच्छा आ गया, तो जो भटकाव होना था वो भटकाव नहीं होगा, रुक जाएगा। तो जीवन में कभी कोई गुरु आ जाता है या कुछ हो जाता है, कोई गाइड देने वाला आ जाता है और होने वाली घटनाओं को रोक देता है। तो उस समय आदि गुरु शंकराचार्य ने अपनी माता से सन्यास मांगा और उनकी मां ने सन्यास दिया, तो उनका जीवन बच गया। अब उनकी मृत्यु अब जीवन दुगना हो गया, 8 से 16 वर्ष हो गया। 16 वर्ष में अगर देव योग हो जाए तो उनकी मृत्यु टल जाएगी। तो उस समय कहते हैं कि देव रूप में, जो कि अपना शरीर त्याग चुके हैं, देव रूप में स्वयं वेद व्यास जी आते हैं आदि गुरु शंकराचार्य से शास्त्रार्थ करने के लिए, शास्त्रार्थ करने के लिए। और देव योग वहां बनता है। देव योग से उनकी आयु फिर दुगनी होती है 32 साल के लिए। और उस समय वेद व्यास जी कहते हैं कि अगर तुम दिग्विजयी होना चाहते हो तो तुम्हें आचार्य कुमारिल भट्ट को शास्त्रार्थ में पराजित करना पड़ेगा, क्योंकि वो इस समय दिग्विजयी हैं। उनको शास्त्रार्थ में तुम्हें पराजित पाओगे। वो जाते हैं आचार्य कुमारिल भट्ट के पास, लेकिन
भट्टाचार्य उस समय अग्नि समाधि ले रहे होते हैं प्रयागराज में, प्रयागराज की पवित्र भूमि पर वो अग्नि समाधि ले रहे होते हैं। आदिगुरु शंकराचार्य वहां पहुंचते हैं, तुषानल की अग्नि में वो जल रहे होते हैं, भस्म हो रहे होते हैं। इसी कथा पर आचार्य कुमारिल भट्ट की पूरी जीवनी और बौद्ध संप्रदाय के पतन पर मेरी एक उपन्यास है अग्निमय बुद्ध, किंडल पर आपको मिल जाएगी, अमेजन किंडल पर आप उसे पढ़ सकते हैं हिंदी में। अग्निमय बुद्ध, किस प्रकार से आचार्य कुमारिल भट्ट जो कि मीमांसा आचार्य थे, वैदिक मीमांसा के आचार्य थे, पूर्व मीमांसा के आचार्य, जो कि कर्म को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, ईश्वर से भी ऊपर कर्म को माना गया है कि ईश्वर भी आ जाए, बड़े से बड़ी अवतारी शक्ति भी आ जाए, आपके कर्मों को नहीं बदल सकती वो। उसकी कृपा लेने के लिए भी आपको कर्म करना पड़ेगा। शबरी को कर्म करना पड़ा श्री राम की कृपा लेने के लिए, केवट को भी अपनी तपस्या भक्ति करनी पड़ी थी श्री राम की कृपा को लेने के लिए। ठीक है, तो ये सब जो है चलता है। तो कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, कर्मों से बनते हैं रिश्ते। जिसे आप कहते हो कि हमारा वाला, हमारा पार्टनर, हमारा भी कोई जोड़ा होगा, पता चला कि उस जोड़े ने आपकी जिंदगी ही खराब कर दी। पता चला कि जोड़े ने आपकी जिंदगी ही खराब कर दी। कई बार जिस वस्तु को हम अपने योग्य नहीं समझ रहे होते, वही हमें प्राप्त होना होता है, और कई बार वो अच्छा भी होता है, और कई बार जिसको हम बहुत योग्य समझते हैं कि दिस वन इज द परफेक्ट, और वो परफेक्ट जब हमको मिलता है वो पूरी लाइफ की बर्बादी कर देता है, पूरे लाइफ को खराब कर देता है। ऐसा भी होता है। और जिसको हम परफेक्ट नहीं समझ रहे होते कि भाई ये जीवन उसके साथ चलता है, तो कुछ का कुछ हो जाता है। तो इसीलिए ये सब बड़ा ही रहस्यमय है, और ये कर्मों की गति से आता है। इसलिए कर्मण की गति न्यारी, मूर्ख राजा राज करत है, पंडित फिरत भिखारी। उद्धव कर्मण की गति न्यारी, उद्धव कर्मण की गति न्यारी। कर्मों की गति बड़ी ही न्यारी होती है। मूर्ख राजा राज करता है, पंडित फिरत भिखारी। सब नदियां जल भर भर रहिया, सागर के ही बेदिखारी। उद्धव कर्मण की गति न्यारी। सुंदर पंख दिए बगुला को, उज्जवल पंख दिए बगुला को, कोयल के ही विधिकारी। उद्धव कर्मण की गति न्यारी। सब कर्मों के वशीभूत है, कर्मों के वशीभूत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, कर्मों के वशीभूत सारी परिस्थितियां बनती हैं, भोगने के लिए हम विवश होते हैं। ठीक, तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे, विचारों को विराम देंगे। इसलिए अगर जीवन में सच्चा प्रेम करना है, जीवन में सुख शांति और जीवन को समझना है, अगर बेहतर ढंग से आप जीवन को समझना चाहते हैं, ध्यान योग जरूर कीजिए। ध्यान योग का कोर्स 20 मई से शुरू होना था, हो चुका, लेकिन फिर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। 22 तारीख तक ज्वाइन करने की सुविधा है। कई लोग जिन्होंने संपर्क किया लेकिन ज्वाइन नहीं किया अभी तक, कुछ लोगों ने कर लिया तो कुछ लोगों ने ज्वाइन नहीं किया। तो जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया उनसे आग्रह है कि 2 दिन के भीतर आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए ध्यान योग का कोर्स। प्राकृतिक चिकित्सा का भी कोर्स चल रहा है, तो उसको भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो शीघ्र ही ज्वाइन कर लें, नहीं तो फिर इस महीने आप नहीं कर पाएंगे, 1 महीने बाद। और 1 महीने बाद भी अभी फिक्स नहीं है कि अगला महीने हम ऑनलाइन सेशन चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे, जरूरी भी नहीं है। जरूरी भी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हमें विचार करना चाहिए। प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स, ध्यान योग का कोर्स। ध्यान योग जीवन जीना सिखाता है।
ध्यान योग के सिर्फ आध्यात्मिक लाभ नहीं, अभी पीछे मैंने 2-3 दिन पहले वीडियो बनाए थे जिसमें ध्यान योग के सांसारिक लाभ बताए थे मैंने। ध्यान योग के बहुत सारे सांसारिक लाभ है। हमें मुक्ति मोक्ष की कामना हो चाहे ना हो, लेकिन हम अपने इस लाइफ में अपने आप को बैलेंस करें, अपने आप को बैलेंस में ले आएं, अपने आप को संतुलन में ले आएं। इस जीवन में हम अपने आप को संतुलन में ले आएं, हम अपने आप को बैलेंस में ले आएं। ध्यान योग हमारी बहुत सहायता करता है। और दूसरा, हम प्रकृति को समझें, संसार को समझें, ये कैसे काम कर रही है, किस तरह से चल रही है, किस ढंग से आगे बढ़ रही है। हम थोड़ा सा इस बात को समझें, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, आपके कमेंट्स को भी देखेंगे। संतोष कुमार जी बहुत अभिनंदन है, नरेंद्र माकुड़े जी, नवज्योति नाथ जी, अमन कक्कर जी, विक्रम सिंह, शंकर प्रसाद, नरसाराम, जगत नारायण, राजू पाल, रतन सिंह, सविता नायक जी, अवनी प्रधान जी, संतोष गुप्ता, नूतन भट्ट, श्वेता राय सिन्हा जी, विनोद कुमार सूद, धन्यवाद भारत, कन्हई कुमार जी, ट्रू इंडियन, व्यास सिंह, किशोर वैद्य, ओमराज हेम्ब्रॉम, शेखर ई वीकू कुचाडिया, शिवराम किशन जी, सुरेखा सनी, योगेश खैरनर, धन्यवाद भारत। लोग कर्म सिद्धांत को स्वयं से रचने लग गए हैं। जी हाँ, सही बात है, अपनी फिक्सिंग खुद ही करने लग गए हैं। राहुल तिवारी जी, विष्णु चंद्र मौर्य, धन्यवाद भारत। यह प्रश्न भोग के वशीभूत होकर लोग करते हैं, बिल्कुल सपने बुनते हैं कि हमारा वाला कहीं पर आएगा, मिलेगा। ठीक है, आपका जीवन अच्छा हो, आपका वैवाहिक जीवन शुभ रहे, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ, आपको आपका वाला जरूर मिले। लेकिन प्रकृति ऐसा कुछ बनाकर देती है, ऐसा नहीं। प्रकृति कर्म सिद्धांत से चलती है, कर्म सिद्धांत से प्रकृति चलती है। और कई बार पता नहीं परिस्थितियां कैसी कैसी जीवन में पैदा होती हैं। अनेकों कहानियां हैं, अनेकों लोगों की अनेकों कहानियां हैं, अनेकों जीवन हैं। कर्मों का ऐसा लेखा जोखा है, ऐसा विचित्र है वो, कि दो प्रेमी आपस में प्रेम करना शुरू करते हैं, 10 वर्षों तक इंतजार करते हैं कि हम विवाह करेंगे, विवाह करते हैं, विवाह के 3 साल बाद लड़का लड़की की हत्या कर देता। सोचिए कि उसका कातिल उसका प्रेमी दोनों एक ही बन जाता है, उसका कातिल और उसका प्रेमी दोनों एक ही बन जाता है। क्या कहा जा सकता है? ऐसी अनेकों कहानियां हैं, कथाएं हैं जीवन की। तो जीवन बड़ा रहस्यमयी है, इस जीवन को समझना जरूरी है। और जीवन को समझने के लिए प्रकृति को समझना जरूरी है, प्रकृति कैसे कार्य कर रही है। इसीलिए संकल्प लो कि योगी बनोगे, योगी बनोगे। बाकी जो संसार में कर्मों के वशीभूत होना है वो अपने आप जीवन में आएगा, होगा। योगी बने रहो, ठीक। चलिए, या प्रश्न भोग के वशीभूत, हाँ कई बार लोग ऐसा ही करते हैं। अजीत, अपराजित जी, जय सचिदानंद, कमलेश खैरनर, धन्यवाद भारत। आचार्य, कभी कभी ऐसा अनुभव होता है कि कर्म एक चक्र के रूप में चुंबकीय शक्ति जैसा होता है, बिल्कुल खींच कर ले जाता है, लेकिन फिर भी योगियों के लिए अलग ढंग से कार्य करता है। जो जानकार योगी हैं उसको बहुत ही अलग ढंग से सारी सत्य को स्वीकार करते हैं और देखते हैं कि भाई ऐसे चलना है, शायद ऐसे होना है, शायद। बबीता धीमान जी, हरिओम। हमें ऐसा अनुभव होता है कि हाँ कर्म चक्र, ठीक। आदर्श सिंह कह रहे हैं अष्टावक्र गीता पर सीरीज लाइए। ला चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको अष्टावक्र गीता का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। यही तो समस्या है, यूट्यूब जो है रिकमेंडेशंस नहीं देता। यूट्यूब नहीं चाहता कि सनातन धर्म का प्रचार हो, कुछ ऐसा प्रतीत होता है। फलकधारी जी, AK भट्ट जी, राजेंद्र चौहान जी, हीरालाल यादव जी,
राजेंद्र चौहान, संतोष कुमार। कुछ लोग तो 7 जन्म की बात करते हैं। जी हाँ, कुछ लोग 7 जन्म की भी बात कर देते हैं। एक जन्म पूरी तरह से निभाया नहीं जाता और अपनी अपनी मान्यताओं को लेकर चल रहे हैं। क्या करेंगे, क्या समझाया जाए? इसलिए अपने काम पर ध्यान दो। होता है, कर्म है, प्रारब्ध है, प्रकृति का दबाव है, क्या कर सकते हैं उसके लिए। इंडिया टीवी न्यूज़ के चीफ एंड ऑडिटर ने कुछ वर्ष पहले 27 ईयर ओल्ड गर्ल से विवाह किया था। हाँ, इंडिया टीवी न्यूज़ के चीफ ऑडिटर उन्होंने किया होगा, लेकिन एक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी कुछ ऐसा किया था। हमारे कानून मंत्री, जो प्रथम कानून मंत्री थे, बी.आर. अम्बेडकर साहिब, बाबा साहिब जी, उन्होंने बहुत पुण्य का काम किया है, इसमें कोई संशय नहीं है। समाज सुधार और भारतीय संस्कृति और भारत के प्रति जो उनकी स्पष्ट विचारधारा थी और इस देश को संगठित करने में, अगर आपको कोई मुझसे पूछता है कि हमें किसकी विचारधारा पढ़नी चाहिए स्वतंत्रता सेनानियों में, मैं कहता हूं सावरकर को पढ़िए, बी.आर. अम्बेडकर को तो बिल्कुल ही पढ़िए, छोड़िए मत, जरूर पढ़िए कि उन्होंने पूरी बात क्या बताई है। आधी अधूरी बात को लोग लेकर चलते हैं। बाबा साहब ने पूरी पूरी बात क्या कही है, ये बहुत कम लोग जानते हैं और उसका प्रचार भी बहुत कम होता है। ठीक है, लेकिन उनके जीवन के साथ यह भी है कि उन्होंने बहुत, दूसरी शादी जो उन्होंने की थी लगभग 52 साल या 55 साल की उम्र में, या कुछ लोग 50 साल बताते हैं, नहीं भी तो कम से कम 25 साल छोटी उम्र की उनकी पत्नी थी जब उनका विवाह हुआ था। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये भी प्रारब्ध। इस यहाँ पर कोई, मैं ये ठहराने के लिए नहीं कि क्या गलत हुआ क्या सही हुआ, कानून क्या कहता है, कानून क्या नहीं कहता है, गलत क्या है, सही क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, ये परिभाषाएं बदलती रहती हैं। ये परिभाषाएं बदलती रहती हैं जीवन में, ये थोपने वाली चीज़ नहीं। हाँ ठीक है, किसी की लाइफ बड़ी प्लेन से चल जाए तो बहुत अच्छा। अरे प्लेन प्लेन लाइफ तो राम और सीता की भी नहीं चली। आप कहते हो ना कि जोड़ा हो तो राम और सीता की तरह, और रावण आकर आपकी सीता को हर के ले जाए तो फिर पता चलेगा राम और सीता का जीवन कैसा था। राम बनना इतना आसान काम नहीं है। आदर्श बनाना आसान है, लेकिन राम की तरह तुम जीवन जी पाओ वो बड़ा मुश्किल काम है। तो हम कई चीजों को अपने अपने अनुसार जो जो हमको अच्छा लगता है हम चुन लेते हैं और उसको आइडियोलॉजी में बुन देते हैं, लेकिन प्रारब्ध अपने हिसाब से काम करता रहता है। यहां पर अगर इंडिया टीवी के चीफ ने अगर कोई ऐसी मैरिज कर ली, प्रारब्ध है, उसके लिए हम क्या कह सकते हैं। होना था हुआ, अब उसको जज किया जाए कि ये गलत था सही था। हाँ, कुछ लोग उसको गलत सही कहेंगे, नैतिकता की कसौटी पर कसेंगे, लेकिन जो दर्शन है या जो प्रारब्ध है उसको इस बात से मतलब नहीं होता। हो गया, होना था हो गया, ठीक है। गोविंद प्रसाद कोरी जी, बहुत अभिनंदन। राम गोपाल जांगीर, राकेश गुप्ता, नरेंद्र माकोड़े, पांडुरंग वरले, नरेंद्र माकोड़े जी, कर्म का अकाट्य सिद्धांत है। जी हाँ, कर्म का अकाट्य सिद्धांत कार्य करता है, कोई जोड़ा वोड़ा बनकर नहीं आता। गुरुदेव आपकी किताबों के नाम दीजिए। मूल ग्रंथ पढ़ता हूं मैं, सीधा उपनिषद पढ़ता हूं, ठीक है। मूल ग्रंथों का ही मैं अध्ययन करता हूं और योग, ध्यान, योग साधना, बस जीवन आगे बढ़ता रहता है। लव विथ नेचर, जिसकी शादी नहीं होती उसका लाइफ पार्टनर का क्या होता, बता तो दिया, इतना देर से यही तो बता रहा हूं, और क्या बता रहा हूं, दोबारा सुन लीजिए। लाइफ पार्टनर नामक कोई चीज होती ही नहीं है, ये तो कर्मों का संबंध है। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि भाई एक आदमी जन्म लिया तो उसका लाइफ पार्टनर भी जन्म ले लिया। कहां से ले आते हैं ये ज्ञान? कर्म है, कर्म रिश्ते बनाते हैं, कर्म रिश्ते तोड़ते हैं। कर्म ही माता पिता देते हैं, कर्म ही भाई बहन देते हैं, और कर्मों का ही सब चलता है। इसलिए मीमांसा आचार्यों ने कहा कि भाई कर्मों की शक्ति चलती है, इसीलिए उन्होंने कर्मकांड सिद्धांत दिया कि अपने कर्मों में सुधार ले आओ,
इसीलिए कर्मकांड का सिद्धांत दिया गया। कर्मों से सब कुछ चल रहा है, कर्मों से लोग जुड़ रहे हैं, कर्मों से लोग मिल रहे हैं। क्या किया जा सकता है इसमें? आदमी जो अपने लिए सबसे बेहतर समझ रहा होता है वही उसके लिए सबसे बदतर हो जाता है, और कई बार जिसे वो अपने लिए सही नहीं समझ रहा होता है और वही सही हो जाता है। बहुत कुछ रहस्य है। इसीलिए सूरदास जी ने लिखा, उद्धव कर्मन की गति न्यारी, उज्जवल पंख दिए बगुला को, कोयल के ही विधिकारी। कोयल इतना मीठा बोलती है, उसको काला रंग क्यों दे दिया? और ये बगुला धूर्त तपस्वी बनकर बैठ जाएगा जल के पास और मछलियों को पकड़ेगा धूर्ततापूर्वक, चालाकी से। बगला, उसको सफेद रंग दे दिया। उद्धव कर्मन की गति न्यारी, मूर्ख राजा राज करत है, पंडित फिरत भिखारी। कितना समझ पाते हो, कितना गौर कर पाते हो, निर्भर करता है आपके ऊपर। कर्मफल कौन देता है? प्रकृति देती है। कर्म ही कर्मों का फल उत्पन्न करते हैं। मीमांसा के अनुसार कर्म की अपूर्व शक्ति ही कर्मों का फल उत्पन्न करती है, क्योंकि भगवान तो नहीं देते, ईश्वर ने तो कह दिया पंचम अध्याय में। इसीलिए अब मैं बोलता हूं यूट्यूब पर, लेकिन आप थोड़ा गीता सुनिए। गीता में खूब इस बात की चर्चा है। भगवान कृष्ण कहते हैं पंचम अध्याय में कि ना तो कर्म, ना तो कर्म फल और ना ही कर्ता, इन तीनों का संयोग मेरे द्वारा नहीं होता। यह सब प्रकृति का डिपार्टमेंट है, वो संभालती है इसको। कर्मों का फल प्रकृति पैदा करती है, वो देती है। प्रकृति का अर्थ है कर्म का फल। कृति और प्रकृति, क्रिया और प्रक्रिया, एक्शन रिएक्शन, यही तो प्रकृति है। एक्शन और रिएक्शन, यही तो प्रकृति है। यही प्रकृति है, ठीक। एक्शन और रिएक्शन। बबीता धीमान जी, योगी का अर्थ प्रकृति की सूक्ष्मता को समझना, सूक्ष्मता को, जी हां, प्रकृति की सूक्ष्मता को समझना, प्रकृति पर विजय प्राप्त करना, प्रकृति के बंधन से मुक्त हो जाना, अर्थात 3 गुणों से परे हो जाना योगी का लक्ष्य है। तभी तो कैवल्य की प्राप्ति होगी, कैवल्य से ही तो मोक्ष होगा। यही योगी का लक्ष्य है। सही कहा आपने बबीता धीमान जी। रविशंकर चौहान, आदर्श सिंह जी, भागवत गीता में स्वर्ग की बात की गई है और अष्टावक्र गीता में कहा गया है कि स्वर्ग नरक कल्पना मात्र है। इसको क्लियर करिए। भागवत गीता में कर्म के आधार पर स्वर्ग की बात की गई, तो कर्म का आधार भी भावनात्मक जगत है। संपूर्ण जगत भावनात्मक है। अष्टावक्र महागीता कहता है कि संपूर्ण संसार भावनात्मक है। भावनात्मक मतलब भावनाओं की दुनिया में है। एवरीथिंग हैज इमोशंस। ये संपूर्ण संसार वैकल्पिक है। आप अष्टावक्र गीता के, यही तो समस्या है। शास्त्र परंपरा जो है ना भाई साहब, पढ़नी पड़ेगी। योग सूत्र जरूर पढ़िए, अद्वैत आदि गुरु शंकराचार्य को जरूर पढ़िए। वहां जाके स्पष्ट होगा कि बात कैसे समझ में आएगी। आप जितनी भी चीजें देख रहे हैं संसार में, इंद्रियों से, सब विकल्प है। विकल्प कहने का मतलब क्या? सब कल्पना ही है, क्योंकि इंद्रियां पैदा कर रहा है। इस संसार को प्रकट कौन कर रहा है, ये बताइए। इस संसार को कौन प्रकट करता है? इंद्रियां प्रकट करती हैं। हमारी सेंसेस इस वर्ल्ड को क्रिएट करती हैं, प्रकट करती हैं, सामने ले आती हैं, और जैसा ये दिखाना चाहती हैं हम वैसा देखते हैं। इसीलिए संसार को कल्पना माना गया है, और कोई कारण नहीं। लेकिन इस कल्पना में भी सिद्धांत कार्य करते हैं, कर्म का सिद्धांत कार्य करता है। आपने, सबसे बड़ी बात क्या है कि आपने कल्पना का गलत अर्थ समझा हुआ है। कल्पना मतलब आप सोचते हैं कि आंख बंद कर कर हम कुछ सोचेंगे तो कल्पना हो जाएगा। नहीं, आप इन इंद्रियों से जो भी ग्रहण कर रहे हो वो सब कल्पना है, भावना है। संसार को अष्टावक्र महागीता में भावना मात्र भी कहा गया है। तो भावना मात्र तो है, इसीलिए इसको भव सागर भी कहते हैं। इसीलिए इसको भव सागर भी कहते हैं। यह भव सागर है। भव मतलब भावनाओं का सागर। भव संसार सागर। लेकिन इसमें चलेगा कर्म का सिद्धांत।
ये जो कल्पना मात्र है इसमें चलेगा कर्म का सिद्धांत। तो जब कर्म का सिद्धांत आएगा तो वो स्वर्ग भी कल्पना मात्र। आपने कल्पना मात्र को अंडरस्टैंड कहां तक किया है आदर्श सिंह जी? आप इस कल्पना मात्र वर्ड को कहां तक समझ रहे हैं, कितनी गहराई तक समझ रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है। शास्त्र को पढ़ते समय यही बात हो जाती है, ये घटना घट जाती है। ये मात्र ऐसा मात्र सिर्फ अष्टावक्र महागीता नहीं, योग सूत्र भी ऐसा मानती है, अद्वैत सिद्धांत ही ऐसा मानता है। ठीक। ध्यान योग के लिए कौन सी बुक पढ़ें? कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है ध्यान योग के लिए। ध्यान योग प्रैक्टिकल चीज है, सीखने के लिए है। कोर्स करवाया जा रहा है, कोर्स ज्वाइन कर तीव्र इच्छा है तो कोर्स ज्वाइन कर इसका लाभ उठाइए। एक बार ज्वाइन करना है, बार बार नहीं। अष्टावक्र गीता में कहा गया है कि सब कुछ कल्पना मात्र है और आत्मा नित्य है। बिल्कुल सही बात है। मतलब माया दिख रही है सब, पर देखने वाला कौन है? क्योंकि आत्मा ना करता है ना भोगता है, आत्मा मात्र दृष्टा है। वो करता भी नहीं है, वो भोगता भी नहीं है, लेकिन वह प्रकृति के साथ संयुक्त होने के कारण वह दृष्टा बनता है। कहने का मतलब कि वह भावना मुक्त रहता है, अपने आप को निर्लिप्त रखता है, लेकिन उसके होने से ही सब हो रहा है। जीव तभी कार्य कर रहा है जब आत्मा है। इसको मैं कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूं। जैसे बिजली है, बिजली हवा नहीं देती, लेकिन बिजली जब पंखे से गुजरती है तो पंखा हवा देता है। प्रत्येक जीव अपने अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करते हैं। जैसे प्रत्येक उपकरण, जैसे बिजली है, फ्रिज है, ठंडा देगा फ्रिज, हीटर है, बिजली, वही बिजली से हीटर चलेगा, गर्मी पैदा करेगा। तो सारे उपकरण अपने अपने स्वभाव से काम कर रहे हैं, लेकिन वो काम कहां से कर रहे हैं? उस बिजली से। वैसे ही वो आत्मा है, लेकिन सारे जीव अपने अपने स्वभाव से कार्य कर रहे हैं, उसी आत्मा के सकाश से। वो जिस दुनिया में रह रहे हैं वो भावनात्मक दुनिया है, उसी को कल्पना मात्र कहा गया है। अब इस कल्पना मात्र को कहां तक समझ पाते हैं? महर्षि पतंजलि ने विकल्प कहा है। इंद्रियों के वशीभूत संपूर्ण जगत कल्पना मात्र ही है। इंद्रियां हर चीज इमेज को क्रिएट कर रही हैं, हर इमेज को, बहुत सारी अनुभूतियों को पैदा कर रही हैं। हम उसमें जी रहे हैं, ठीक है, हम सुख भोग रहे हैं, दुख भोग रहे हैं, जी रहे हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य होना चाहिए आत्मज्ञान। हमारा लक्ष्य होना चाहिए आत्मज्ञान। ब्रह्म की कृपा से माया ब्रह्म को संसार दिखा रही है। ब्रह्म की कोई कृपा नहीं होती, ब्रह्म कोई कृपा करता ही नहीं है। जब अकर्ता है तो कृपा कहां से करेगा? ब्रह्म की कृपा से माया ब्रह्म को संसार दिखा रही है। क्या यह सत्य है? ब्रह्म की कृपा से नहीं, ब्रह्म के सकाश से। माया ब्रह्म को संसार खुद ही माया है। संसार खुद ही माया है, क्योंकि इंद्रियों में आने वाला हर विषय माया है। इंद्रियों में आने वाली हर विषय माया है। ब्रह्म को दिखा रही है, ब्रह्म को देखने का शौक भी नहीं है कि देखेगा वो। यह एक वृत्ति का निर्माण होता है। जब बुद्धि का विकास होता है, एक वृत्ति का निर्माण होता है, उस वृत्ति को ही जीव कहते हैं। जिस दिन वो वृत्ति नष्ट हो जाएगी, उस जीव का मोक्ष हो जाएगा। जिस दिन वो वृत्ति विलीन हो जाएगी अपने आप में, मोक्ष हो जाएगा। और कब? इसकी एक प्रक्रिया चलती है। जीव शरीर धारण करता है, आता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष की पूर्ति करता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, यह मोक्ष का ही मार्ग बताया गया है। वो संसार को देखता है, भोगों को भोगता है, बाद में उसे पता चलता है कि भाई आहार निद्रा भय मैथुन, ये तो चक्रीय व्यवस्था में चल रहे हैं, मुझे इससे बाहर निकलना है। और जब वो बाहर निकलता है तो प्रकृति सहायता करती है बाहर निकलने में। इसलिए प्रकृति भोगदाता भी है, प्रकृति मोक्षदाता भी है, दोनों प्रकृति ही है। ठीक है, तो अपने प्रश्न जो हैं आप पूछिए, व्हाट्सएप पे पूछिए।
आंख से जीव देखता है, कान से जीव, इसके ऊपर वीडियो कर चुके आदर्श जी, आप इस चैनल को नहीं सुनते हैं लगता है। आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, आंख से कौन देखता है, कान से कौन सुनता है, जीव सुनता है, जीव देखता है। ठीक, तो जीव जो कल्पना से जुड़ जाता है वो जीव हो जाता है, और जो कल्पना मुक्त हो जाता है वो ब्रह्म हो जाता है। जीव ही ब्रह्म है, एग्जैक्टली एक टाइम पर ब्रह्म नहीं है, ज्ञान की अवस्था में ब्रह्म है। जीव को जब ज्ञान हो जाएगा तो वो ब्रह्म हो जाएगा। इसलिए आदि गुरु शंकराचार्य ने 3 सत्ताओं की बात की है। कौन कौन सी सत्ता? व्यवहारिक सत्ता, व्यवहारिक सत्ता, प्रतिभासित सत्ता और पारमार्थिक सत्ता। पारमार्थिक सत्ता में जीव और ब्रह्म एक हैं। पारमार्थिक सत्ता में जीव और ब्रह्म एक हैं, व्यवहारिक सत्ता में दोनों अलग हैं, क्योंकि जीव व्यवहारिकता में लिप्त है, इंद्रियों के वशीभूत है, परवश है। परवश जीव स्ववश भगवंता। तो किसी, अगर आप ये कहते हैं कि जीव ही ब्रह्म है, जीवो ब्रह्म है वना पर, तो पूरा विवेक चूड़ामणि पढ़िए। सिर्फ विवेक चूड़ामणि का एक अंश लेने से काम नहीं चलेगा। हमारी गलती क्या होती है, हम गीता का एक श्लोक लेते हैं। नहीं, पूरी गीता लीजिए कि पूरी गीता में कहां से क्या समझाया गया है, तो जाकर स्पष्ट होगा। नहीं तो व्यर्थ के प्रश्न खड़े होंगे और कुछ नहीं होगा। कहीं कहीं से थोड़ा थोड़ा लेंगे ना, इसीलिए हम जब यहां चर्चा करते हैं, प्लेलिस्ट पे जाइए, कौन सुनता है, कौन देखता है। जब हम सो जाते हैं तो कौन सोता है, कौन नहीं सोता है। ठीक, अद्वैत को समझने जानने के लिए कौन सा विवेक चूड़ामणि, आदि गुरु शंकराचार्य कृत विवेक चूड़ामणि का गहन अध्ययन कीजिए। रिपीटेडली पढ़िए उसको, एक बार पढ़िए, दोबारा पढ़िए, फिर से रिपीट करके पढ़िए। रिपीट करके पढ़ेंगे तो और अच्छे से स्पष्ट होगा। विवेक चूड़ामणि का अध्ययन जरूर कीजिए, तो आपको पता चलेगा। और शंकर का दर्शन पढ़िए, आदि गुरु शंकराचार्य की फिलॉसफी, उनका दर्शन क्या कहता है, उसको अच्छे से समझिए, तो जाकर ये चीज़ें स्पष्ट होंगी कि बातें किस ढंग से बताई गई हैं, किस ढंग से बातों को प्रस्तुत किया गया। नहीं तो विवेक चूड़ामणि का पूरा प्लेलिस्ट है इस चैनल पर, विवेक चूड़ामणि का पूरा प्लेलिस्ट है, अष्टावक्र महागीता का भी प्लेलिस्ट है, श्रीमद् भगवद गीता का भी प्लेलिस्ट है, उसको जाइए सुनिए, आपके बहुत सारे संशय दूर होंगे, बहुत सारी चीजें स्पष्ट होंगी। तो अब समय को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ेंगे। जो लोग ध्यान योग का कार्यक्रम नहीं ज्वाइन कर पाए हैं, करना चाहते हैं, कल से ध्यान योग शुरू हो चुका है, ज्वाइन कर सकते हैं। 22 तारीख तक जरूर ज्वाइन कर लें। और इसी के साथ कार्यक्रम को, आज के कार्यक्रम को यहाँ पर हम विराम देंगे। कल फिर मिलेंगे 9 PM लाइव चर्चा में। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कोई प्रश्न करना तो आप व्हाट्सएप मैसेज करके भी प्रश्न कर सकते हैं। अगर प्रश्न सही लगेगा तो उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे, उस प्रश्न पे चर्चा करेंगे। आजकल जीवन संबंधी प्रश्न ले रहे हैं कि लोग रिश्ते नातों में कैसे कैसे फंसते हैं, अपना अहित भी कई बार करते हैं, कई चीजें होती हैं। तो दिशा मिले समाज को, युवाओं को, इस उद्देश्य से ऐसे विचार दिए जा रहे हैं आजकल। आप कोई प्रश्न करना चाहते हैं तो आप भी प्रश्न कर सकते हैं, आपके भी प्रश्नों पर आगे चर्चा होगी। चलिए इसी के साथ विराम देते हैं, कल फिर मिलते हैं 9 PM लाइव चर्चा में। सभी को ओम तत्सत, बहुत बहुत आभार आप सभी का।